हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस मन चैनल। आज हम आपको हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो उसमें ये अलंकार ज़रूर पूछा जाता है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, तो आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आगे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अर्थालंकार और दूसरा होता है आपका शब्दालंकार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अर्थालंकार और उनके सारे टाइप्स के बारे में। तो पहला आपका आता है उपमा अलंकार। इसकी क्या परिभाषा है? जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह आए या सा सी से सरिस शब्द आए तो वहाँ पर क्या होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे कि ये उदाहरण है, मुख चंद्र सा सुंदर है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं सा, जो कि आप समझ सकते हैं कि ये किस अलंकार का हो जाएगा? उपमा अलंकार का हो जाएगा। एक और उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। कर कमल सा कोमल है। तो इसमें भी सा शब्द आया है, तो क्या हो गया? यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। दूसरा आपका आता है रूपक अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ पर योजक चिन्ह तो आए परंतु सा सी से सरिस ना आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे कि इसमें लिया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो क्या हो गया? इसमें आप देख सकते हैं योजक चिन्ह तो है परंतु आपका सासी से नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। एक और उदाहरण देख लीजिए। इसमें भी क्या है लिखा हुआ है? चरण कमल बंदौ हरिराई। तो इसमें भी देखिए योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जिस पंक्ति में मनु जनु जानो मानो मनहु ज्यों आदि शब्द आए तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए दोस्तों, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैन पर आतप पर्यो प्रभात। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शब्द आया है मनो। इस शब्द से ही हम सीधा अनुमान लगा लेंगे कि ये किस अलंकार से संबंधित है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित है। आगे चलते हैं। चौथा आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ पर किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर हो वहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इसका उदाहरण समझ में आया दोस्तों? क्या हुआ कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई है और आग लगाने से क्या हुआ कि सारे के सारे राक्षस भाग गए। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों? बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर के बात को बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। पाँचवा आपका आता है मानवीय करण अलंकार। तो इसका क्या परिभाषा है? जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे कि एक उदाहरण दिया है, फूल हंसें कलियाँ मुस्कुराईं। तो क्या है कि फूल जो है प्राकृतिक चीज़ें हैं और इसको क्या हुआ? क्या बोला जा रहा है कि मुस्कुराईं। तो क्या आपने कभी देखा है कि कलियाँ मुस्कुराती हैं? तो भावनाओं को विकसित वर्णन किया गया है। तो ऐसी जगह पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी का संपूर्ण जो भी सिलेबस है
उन सभी की मैं शॉर्ट वीडियो बना करके आपको रखूँगा, आप देख सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे आपका चलेगा शब्दालंकार। अर्थालंकार कंप्लीट हो गए आपके, अब आपके आते हैं शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के भेदों के बारे में जान लीजिए। तो शब्दालंकार के जो भेद होते हैं ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? अनुप्रास, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ब्रकोक्ति अलंकार और आपका आता है सबसे लास्ट में पीप्सा अलंकार। तो हम एक एक करके इसको भी सीख लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका आता है पीप्सा अलंकार। ये मुख्य रूप से कम एग्ज़ाम से पूछा जाता है, लेकिन अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पीप्सा अलंकार और ब्रकोक्ति अलंकार इनके बारे में अक्सर पूछ दिया जाता है, वैसे कम ही पूछा जाता है। तो हम पूरा ही सीख लेते हैं दोस्तों। सारे अलंकार आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप सीखते हैं दोस्तों पीप्सा अलंकार के बारे में। जहाँ पर दो शब्दों की एक जैसी आवृत्ति या दो समान आवृत्ति वाले शब्द आएँ, वहाँ पर क्या होगा आपका दोस्तों पीप्सा अलंकार होगा। समझ में आया दोस्तों? जैसे कि छी छी, चल चल, देखो देखो, जल्दी जल्दी। तो क्या हुआ, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पीप्सा अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका आता है ब्रकोक्ति अलंकार। ब्रकोक्ति को अगर हम दो शब्दों में विभाजित करें तो आप देख सकते हैं इसका क्या आंसर आता है? ब्रक धन उक्ति। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, जानबूझकर घुमा फिरा कर किसी बात को कहना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्रकोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि कह रहे हैं को तुम ध्यान हम बरसों कित आए। तो इसमें राधा जी ने कुछ कहा हुआ है, आप देख लीजिए क्या क्या कहा है। कौन द्वार पर, को तुम मन कौन द्वार पर हरिम राधे, यानी कि कृष्ण जी ने कहा है। और राधा जी ने इसके बाद उसका उत्तर क्या दिया है? क्या बानर का काम यहाँ, मतलब हरि जी को बानर कहा गया है, यानी कि किसी व्यक्ति को बहुत ही घुमा फिरा करके या किसी बात को कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रकोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे आपका आता है अनुप्रास अलंकार। यह सबसे इजी अलंकार है। आप आँख बंद करके कोई भी पंक्ति लिखा हुआ हो और आप ऐसे ही बता सकते हैं। कैसे, क्या है इसकी परिभाषा? किसी एक वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। तो जो खा वर्ड है, ये खा वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे कि और भी एक उदाहरण देख लीजिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच में चांदनी रात में चटनी चटाई। तो आपने देखा दोस्तों चा वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर आपका आता है एक और उदाहरण देख ली, रघुपति राघव राजा राम। इसमें भी रा वर्ड की आपकी उत्पत्ति जो है वो एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के भेद जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहले आता है आपका वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं वृत्त्यानुप्रास के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर क्या होगा? रघुपति, वहाँ पर क्या होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें क्या है? रा वर्ण की आपकी उत्पत्ति एक से अधिक बार हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल। तो यहाँ पर ता वर्ण की उत्पत्ति एक से अधिक बार हुई है। दूसरा है चारू चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर क्या है? चा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। एवं एक दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, यानी कि वह वर्ण की
भी आवृत्ति यहाँ पर एक से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वृत्तानुप्रास हो जाएगा। फिर आपका आता है छेकानुप्रास। यहाँ पर क्या होगा, एक वर्ण 2 बार आता है तो वहाँ पर क्या होगा छेकानुप्रास हो जाएगा। जैसे कि अति आनन, मगन महतारी, कानन कठिन या भयंकर भारी। एक ही वर्ण 2 बार आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका छेकानुप्रास हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास की क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा एक शब्द की आवृत्ति होती है और हर बार शब्द का अर्थ समान ही रहता है तो वहाँ पर क्या होगा आपका लाटानुप्रास हो जाएगा। तो उदाहरण से देख लीजिए दोस्तों, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, या पूत कपूत तो क्यों धन संचय, दोनों का अर्थ एक ही है तो यहाँ पर क्या हुआ है आपका लाटानुप्रास हुआ है। एक और उदाहरण देख लीजिए, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास। समझे दोस्तों, यहाँ पर भी एक ही शब्द की उत्पत्ति एक से अधिक बार हुई है और दोनों का अर्थ एक ही है तो यहाँ पर क्या हुआ आपका लाटानुप्रास हुआ है। आगे चलते हैं, आगे आपका आता है अंत्यानुप्रास। तो ये क्या है, इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। जिनमें अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर क्या होगा आपका अंत्यानुप्रास होगा। उदाहरण से देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ पर कहत नटत रीझत खीजत खिलत लजियात, यहाँ पर कोई वर्ण है, वर्ण के अंत में किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा आपका अंत्यानुप्रास होगा। जो कि किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में किसी वर्ण की आवृत्ति अधिक बार होती है तो वहाँ पर क्या हो गया आपका अंत्यानुप्रास हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है श्रुत्यानुप्रास। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जहाँ पर एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर क्या होगा आपका श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। उदाहरण के देख लीजिए, दीनांत था दीनानाथ डूबते, सघेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। आगे आपका आता है दोस्तों यमक अलंकार। तो जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पर क्या होगा यमक अलंकार होगा। उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें पहली घटा का अर्थ क्या होगा आपका बादल, एवं दूसरी घटा का क्या अर्थ हुआ आपका कम होना। ठीक है दोस्तों, पहली घटा का आपका क्या अर्थ हुआ बादल और दूसरी घटा का अर्थ हुआ आपका कम होना। दूसरा अर्थ देख लीजिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। तो पहले बेर का क्या अर्थ हुआ समय एवं दूसरे बेर का अर्थ हुआ आपका फल। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं दोस्तों। एक और उदाहरण है, कहता है सजना है मुझे सजना के लिए। तो इसका पहला सजना का अर्थ क्या हो गया श्रृंगार और दूसरा अर्थ हो गया आपका प्रेमी। आगे चलते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए। तो पहले इसमें देख लीजिए, पहले कनक का अर्थ क्या हुआ सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या हो गया गेहूं या धतूरा। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं, जेते तुम तारे हो तेते नभ में तारे हैं। तो पहले तारे का अर्थ क्या हुआ उद्धार और दूसरे तारे का अर्थ क्या हुआ तारा। आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं हम श्लेष अलंकार के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, जब कोई शब्द हो और उसके अर्थ एक से अनेक हो तो वहाँ पर क्या होगा श्लेष अलंकार होगा। उदाहरण है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो पहले पानी का अर्थ क्या हो गया मोती के लिए तो हो गया चमक, मनुष्य के लिए क्या हो गया इज्जत, एवं
चूने के लिए पानी का अर्थ क्या हो गया? तो वो हो गया जल। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को ढूंढत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। तो कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदर शब्द। व्यभिचारी के लिए क्या हो जाएगा? सुंदर लड़की। एवं चोर के लिए क्या हो जाएगा? कीमती वस्तु। तो इस वीडियो में आपको सारे अलंकार कंप्लीट हो गए दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।